देश में केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे उपलब्धियों और जन सेवा के संकल्प के रूप में मनाया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं की, बल्कि विपक्ष पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री ने, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान से पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में 17 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 22 राज्यों में एनडीए सत्ता में है, जो जनता के भरोसे का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक के रूप में हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज में विभाजन की राजनीति की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वजह से जनता ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। हम सबका सौभाग्य है, आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से पहले प्रधानमंत्री अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन उनको, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले, एकजुटता के साथ जनता के हितों में, आज सौभाग्य की बात है। और देश के अंदर अमन चैन और देश की सीमा के बाहर दुश्मन थर्राते थे। ये भगवान राम का वो काज और भगवान राम का वो राज हमको आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, अपने लिए कठोर, खुद के जीवन में कोई मोह माया नहीं, कोई घर परिवार, कोई बाल बच्चा, कोई सुख सुविधा, कोई प्रॉपर्टी, पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, जिनका अपना खुद का मकान नहीं, वो हमारे 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा है, 25 करोड़ लोगों को मकान दे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे हैं। आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद निर्वाचित रूप से जो समय निकाला था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़े, हमारे लिए बाबा हनुमान जी की कृपा उन पे बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे। उनके नेतृत्व में हमारे लिए और सौभाग्य की बात, 17 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार तो 22 राज्यों में। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, हर दिन एक नए संकल्प के साथ गरीब परिवार में जन्म लेकर के हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले, कि कोई किसी भी परिवार में रहे, किसी भी परिस्थिति में है, आगे बढ़े, संकल्प करें। परमात्मा की दया से लोकतंत्र में, उनके राज में सबको मौका मिलता तो द्रौपदी मुर्मू हमारी आदिवासी अंचल की बहन महामहिम राष्ट्रपति बनकर के दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत की अधिकारिणी बनती। हमको एहसास कराती। हर क्षेत्र में जिस भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के कांग्रेसी प्रश्न उठाते थे, भगवान राम के मसले को लेकर लोग जान करते, पता नहीं कांग्रेसी क्या क्या कहते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी है, मंदिर भी है, पर कांग्रेसी कहते पते नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य, पूरे देश से कांग्रेसियों ने केवल हिंदू मुसलमान इसको उसको लड़ाने का काम किया। गरीबी हटाओ, 1971 के पहले इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस जरूर हट गई, क्योंकि कांग्रेस पद से हटने के बाद
केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा जहां इसे विकास और जन कल्याण की उपलब्धियों से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है, वहीं इस अवसर पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दी है।